यूपी के बहराइच में फिर भड़की हिंसा, कार दुकानों में आगजनी, सीतापुर हाईवे पर उपद्रवियों में बवाल। बहराइच हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में शिफ्ट किए जा रहे लोग, लाठी डंडे लिए भीड़, घरों दुकानों में कर रही आगजनी। बहराइच हिंसा में दूसरे दिन भी बवाल जारी। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़क पर भीड़ के पीछे भागे, एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ भीड़। बहराइच हिंसा पर यूपी में सियासत तेज को बताया गया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रियंका ने एक्स पर लिखा, प्रशासन की निष्क्रियता से हिंसा हुई। पीएम मोदी से मिले सीएम आतिशिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायकों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका का सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम मोदी से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की है। पदभार संभालने के बाद पहली बार मिल रही हैं आतिशी। पीएम से सीएम की ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है। विकास कार्यों को लेकर, जन कल्याणकारी विकास योजनाओं को लेकर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। पदभार संभालने के बाद ये पहली बार मुलाकात है। दिल्ली के सीएम आतिशी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पदभार संभालने के बाद पहली बार मिलने के लिए पहुंची दिल्ली के सीएम आतिशी और पीएम से सीएम की ये औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है। शिष्टाचार मुलाकात, जन कल्याणकारी बिंदु पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये शिष्टाचार मुलाकात हालांकि दिल्ली के सीएम की मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन इस मुलाकात के दौरान किन बिंदुओं पर चर्चा? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की आज पहली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मुलाकात की। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ बताई गई कि जब कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री नया बनता है तो वो अनौपचारिक तौर से राष्ट्रपति के यहाँ भी मुलाकात करता है, प्रधानमंत्री के यहाँ भी मुलाकात करता है और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात है। आमतौर पर 3 ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनसे मुख्यमंत्री मुलाकात जरूर करता है। आज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और आतिशी ने प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक सहयोग की भावना के साथ काम करने की बात की। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग करे और राज्य सरकार केंद्र के साथ तालमेल के साथ काम करना चाहती है। वो चाहती है कि दिल्ली का विकास हो और दिल्ली के लोगों को जन योजनाएं जो चल रही हैं उनका पूरी तरह से दिल्ली सरकार लाभ दे सके। इसके लिए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है और ऐसी ही अपेक्षा केंद्र सरकार से भी रहती है कि दिल्ली को
केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिले, जिससे कि देश की, दिल्ली की जनता के हित में दिल्ली सरकार यानी नई मुख्यमंत्री आज काम कर सके। इसी उम्मीद के साथ ये आज मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आज की हुई। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा के लिहाज से ये मुलाकात को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को एक उचित सहयोग प्रदान करे ताकि राज्य का विकास जो है वो संभव हो सके। शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली मुलाकात। बढ़ते आगे दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। प्रियंका ने बहराइच हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रशासन की निष्क्रियता से ये हिंसा भड़की। सीएम से तुरंत कड़ा एक्शन लेने की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है, कहा है तुरंत हिंसा रोककर लोगों का विश्वास जीता जाए और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। ये भी कहा कि कोई कानून को अपने हाथों में ना ले। तो बहराइच मामले को लेकर ये पोस्ट किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट कर तुरंत हिंसा पर रोक लगाए जाने का जिक्र किया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील लोगों से। बहराइच में जिस तरीके से दुर्गा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये पूरा हंगामा रविवार को भड़का और एक बार फिर से आज हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल, हिंसा एक बार फिर से बहराइच में भड़की। लगातार प्रशासनिक आला अधिकारी इस पर अंकुश पाने का भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक्स पर पोस्ट कर तुरंत हालात पर काबू पाए जाने का जिक्र किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी और कड़ा एक्शन लेने की अपील। और इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी असम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। दरबार में प्रदेश वासियों के सुखद भविष्य की कामना की है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे थे और अब व्यस्तता से निकलकर पहुंचे हुए हैं कामाख्या देवी मंदिर और पूजन अर्चन कर दर्शन किया। तो फिलहाल बहराइच से खबर सामने आ रही है। एसटीएफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचे हुए हैं और सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे। तो लगातार हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक आलाधिकारी मौके पर कमान संभाले हुए हैं और इस हिंसा को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे खबर झाबुआ से है, जहां मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में डीआरआई डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने छापेमारी कर 168 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन
को जब्त किया है और साथ ही फैक्ट्री के डायरेक्टर सहित 4 अन्य को हिरासत में लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त करने के लिए इससे पहले भी मामले में स्थानीय कोई अधिकारी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। और आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को भोपाल से 1814 रुपये की एमडी ड्रग जब्त की गई थी और बताया जा रहा है कि इसे छोटी बरामदगी से ही यहाँ इस फैक्ट्री में छापेमारी हुई और 36 किलोग्राम ड्रग पाउडर, 76 लीटर लिक्विड सहित तो कुल 112 किलो मेफेड्रॉन जब्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग की कीमत करीब 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी बीच आपको खबर बता दें, असम पहुंचे हुए हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। असम दौरा और कामाख्या के दर्शन पूजन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और दरबार में प्रदेश वासियों के सुखद भविष्य की कामना भी की। तो असम दौरा हरियाणा के सीएम का मां कामाख्या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने के बाद प्रदेशवासियों के हित की कामना। तो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहने के बाद और एक बार फिर से जीत हासिल करने के बाद असम दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की। तो विधिवत पूजा अर्चना की, दर्शन किए। तो अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर असम पहुंचे हुए हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और दरबार में प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की। बहराइच से इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें। बहराइच से खबर सामने आ रही है जहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद हो गई है और एक युवक की मौत के बाद ये हिंसा भड़की और ये भड़कती हुई नजर आ रही है। परिवार ने मृतक की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हिंसा हुई और प्रशासन के समझाने के बावजूद भी परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। तो फिलहाल अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। बहराइच में लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आईजी, डीआईजी समेत एसटीएफ चीफ मौके पर हैं। मौजूदगी है। लगातार इस माहौल को शांत करने का
प्रशासनिक स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन ये भीड़, ये उपद्रवी जो है लगातार हिंसा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हाईवे का घेराव, दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान का यह वाकया है। तो अंतिम संस्कार से इनकार किया और लगातार यह हिंसा भड़कती हुई। इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद है। हटो आगे से कार्तिक। चूतिया ने तो ये बहराइच जिले की तस्वीरें सामने आ रही है। आगजनी और हिंसा किस तरीके से और भड़कती हुई नजर आ रही है, आप ये तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार हालांकि ये निर्देशित किया गया है आला अधिकारियों को कि मौके पर जाकर मोर्चा संभालें और इस हिंसा को रोकने का प्रयास करें। जो धार्मिक हिंदू संगठन हैं, धार्मिक संगठनों से बात कर सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाए और इस हिंसा को किसी तरह रोकने का प्रयास। लेकिन दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि माहौल शांत होगा। अभी भी एक बार फिर से ये हिंसा भड़कती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह इस हिंसा को रोका जाए। तो मंडल अध्यक्ष देश कई जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल अरेस्ट भी किए गए हैं। पीड़ित परिवार से बहराइच मुलाकात करने के लिए पुलिस और हिंदू शेर सेना के कार्यालय पर मौजूदगी है। तो बॉर्डर इलाके को देर रात बंद कर वाहनों को भी रोका गया। तो हाईवे को भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है। सीतापुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। बहराइच हिंसा मामले में सीतापुर में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया। विकास हिंदू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। दीपक गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। दीपक, प्रशासनिक मौजूदगी सीतापुर बॉर्डर पर भी नजर आ रही है। इस बहराइच हिंसा को देखते हुए कितने सतर्कता? जी, मैं आपको बता दूं कि बहराइच हिंसा मामले में सीतापुर का प्रशासन बीती रात से ही अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है, जहां से वाहनों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वही बॉर्डर से सटे सभी थानों में लगातार एएसपी और एसपी जा करके मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं बॉर्डर के इलाकों के थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च की भी तैयारी कर ली गई है, जो आज देर शाम तक शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं सीतापुर में हिंदू सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू को हाउस अरेस्ट किया गया। वो आज बहराइच जाने के लिए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकलना चाह रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं को भी सीतापुर में नजरबंद किया गया।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है और जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं बहराइच हिंसा को देखते हुए अब सीतापुर बॉर्डर में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। और देखा जाए तो प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सतर्क है। वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। तो बहराइच हिंसा की आग सीतापुर बॉर्डर तक पहुंच रही है और लगातार ये हंगामा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, सतर्कता प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां नगीना थाना क्षेत्र के जहारवीर बाबा मंदिर से अज्ञात सामाजिक तत्वों ने धार्मिक ग्रंथ को उठा ले गए और मंदिर से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बाग में जला दिया। ग्रंथों के जलाने की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शाम लगभग 9 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना क्षेत्र के रामपुर दास उर्फ पटपड़ा गावड़ी गांव में जहारवीर बाबा के मंदिर से एक धर्म ग्रंथ ले जाकर के गांव से ही लगभग 100 मीटर दूर बाग में कोए वाले बाबा के मंदिर में जला दिया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि गांव के पास ही एक छोटा सा जहारवीर बाबा का मंदिर है जिसमें यह धार्मिक ग्रंथ रखा गया था और वहां से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर बाग में कोए वाले बाबा का मंदिर है जिसमें वह धर्म ग्रंथ को जलाया गया है। इसमें जहारवीर बाबा मंदिर के पुजारी यादराम सैनी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण कर जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जहीर, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की जांच भी शुरू कर दी है। क्या लगता है आरोपियों का कोई सुराग मिल सका, कोई गिरफ्तारी? थाना क्षेत्र का है तो पुलिस ने फिलहाल अपनी टीमें यहाँ पर लगा दी हैं। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जो संदिग्ध लोग हैं, कई लोगों को पुलिस जो बताया जा रहा है पुलिस के सूत्रों हिरासत में लिया गया है। कड़ाई से पुलिस जो है कहीं ना कहीं पूरे मामले में लगी हुई है क्योंकि धार्मिक ग्रंथ का मामला है, मंदिर से उठा करके जलाने का मामला है तो मामला कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। पुलिस लगातार रात से ही इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है और पुलिस की लगभग 3 से 4 टीमें इसमें लगी हुई है। पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल इस मामले में जारी है और आरोपियों को ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, जो अपडेट सामने आ रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कानपुर हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। योगी ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति जताई संवेदना और अफसरों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है और योगी ने शोक का संवेदना व्यक्त करते हुए
इस बात का जिक्र किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश आला अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो घायल हुए इस घटनाक्रम में उनका समुचित उपचार कराया जाए। संदीप मिश्रा ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? हालांकि राहत पहुंचाने का जिक्र किया है सीएम ने, इस मसले का संज्ञान लिया। देखिए, यूपी के कानपुर में सोमवार की सुबह जो है, यानी कि आज सुबह जो है भीषण हादसा देखने को मिला, जहां पर पनकी भौतिक पर ओवरब्रिज पे कार जो है दुर्घटना से टकराई है। जहां रामा देवी के पास में पनकी पड़ता है और वहां पर कार टकराई है। डंपर के बीच में जाकर के कार जो फंस गई है। इसमें लगभग जो सवार थे, इसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी दर्दनाक हादसा था, क्योंकि इसमें 4 बच्चे समेत 5 लोग जो सवार थे उनकी मौत हो गई है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है और तत्काल प्रभाव से मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में तत्काल प्रभाव से उपचार दिलाने के लिए भी कहा गया है। तैयारी की जिस तरीके से डंपर में गाड़ी जाकर के टकराई है, उसमें जोरदार टक्कर हुई है, उसकी वजह से जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे उनकी पत्नियों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे हैं कि और एक चालक सहित की 4 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे संदीप, किसी तरीके की कोई राहत राशि देने की उम्मीद? देखिए, फिलहाल अभी तक कोई राहत राशि की उम्मीद मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर पे निर्देशित किया गया है कि जो भी मृतक हैं उनको तत्काल प्रभाव से उपचार जो है, जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए और जो लोग फंसे हुए थे उनकी टीम को रवाना के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश जारी हुआ था। जी, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल सीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया है और घायलों का समुचित उपचार हो, इस बात का भी जिक्र किया गया है। हर संभव मदद यानी कि आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द बचाव कार्य को पूरा किया जाए। अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। सपा नेताओं ने 2 लाख का चेक सौंपा है। मृतक अमन गौतम के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस कस्टडी में अमन की मौत हुई थी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने प्रतिनिधि एक मंडल भेजा। आर.के. चौधरी के नेतृत्व में ये मंडल पहुंचा और प्रतिनिधि मंडल सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, फकीर सिद्दीकी भी मौजूद रहे। सिद्दीकी और साथ ही जय सिंह जयंत भी चेक सौंपने वालों में शुमार थे। तो पुलिस कस्टडी में मौत के बाद ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था चेक लेकर। $2 लाख का चेक अमन गौतम की मौत के बाद उनके परिजनों को सौंपने के लिए प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था। ये चेक परिजनों को सौंपा गया। मौत हुई है और उसी को उल्टा दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि नहीं था मेरा भाई। और यहाँ पे जो भी राजनीति से लोग आए, शासन से अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे शासन आए, जो कि हमारी जो भी गुहार है उसे सुने। भाई राजनीति से लोग तो आएंगे ही, भाई उन्हें आगे अपने पॉलिटिशियन को बढ़ाने का मौका मिलेगा, मगर न कि हमारा
साहब कब तक कौन देगा? 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद सब ठंडे डब्बे में चला जाएगा। जब तक कि हम बॉडी नहीं ला रहे मर्जरी से, तब तक हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। पीड़ित परिवार के हम लोग साथ हैं। जहाँ तक इसमें न्याय की बात है, उम्मीद करते हैं कि पुलिस न्याय करे, लेकिन न्याय करती हुई दिखती हुई दिख नहीं रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें कि अमन के परिवार के साथ जिनको पुलिस अनावश्यक पकड़ ले गई, फर्जी आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सीधा हमारा आरोप है कि पुलिस ने उनकी पीट के हत्या कर दी। एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र विकास नगर के सेक्टर 8 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर पीआरवी कर्मी वाहन वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान जुआ खेलते हुए कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए, जो पुलिस का वाहन देखते ही वहां से भागने लगे। पुलिस कर्मियों द्वारा दौड़ा करके 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनके नाम सोनू बंसल पुत्र श्री कृष्णा, अमन गौतम पुत्र रेवती लाल गौतम। इनको पूछताछ के लिए वाहन पर बैठाया गया। इसी दौरान अमन गौतम की हालत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए तत्काल पीआरवी कर्मियों द्वारा उसे इलाज हेतु चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत से खबर, खेकड़ा पुलिस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। चोरियां होने से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पाठशाला पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने, और 1.5 माह के अंदर में एक ही दुकान में 2 बार चोरी हुई। व्यापारियों और भाकियों ने इस बात का विरोध किया है, प्रदर्शन किया। पूर्व फौजी सुभाष कश्यप भी धरने पर बैठे। अक्टूबर 2024 को खेकड़ा पाठशाला पुलिस चौकी पर धरने पर हम सब बैठे हैं। धरने पे बैठने का कारण है कि खेकड़ा पाठशाला पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर 3 बार चोरी हो जाती है, लेकिन तीनों चोरियों में सामान बरामद भी अभी तक भी नहीं हुआ। 1.5 महीने में 2 बार चोरी हो गई, और धरने प्रदर्शन की चेतावनी काफी दिनों से दे रखी थी। ऐसा नहीं है कि हमने समय नहीं दिया हो, मजबूरी में हम धरने पर बैठे हैं। फिर भी अगर हमें अधिकारी आश्वासन देंगे तो हम यहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज से खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला महिला का शव, परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पत्नी की मौत के बाद पति घर से फरार हो गया। बीते 1 माह पूर्व पति ने मृतका के साथ मारपीट भी की थी। जैथरा क्षेत्र के कस्बा धूमरी का रहने वाला ये बताया जा रहा है शख्स, जिसका नाम सोनू गुप्ता है। मायके में किराए के मकान में पति के साथ रहती थी, और मृतका का सटपुरा थाने के मोहल्ला नेहरू नगर का मामला बताया जा रहा है। शादी के 4-6 महीने बाद से ही जो है मारना पीटना चालू कर दिया था। कई बार पंचायत वगैरह समाज द्वारा फैसला भी होते रहे, और अभी लगभग जो है 3-4 महीने से सुरपड़ा हमारे यहाँ बुला लाए थे, वो भी साथ रह रहा था। कल शाम को लगभग 1 बजे करीब कॉल की कि वो शारदा ऐसे ख़त्म हो गई है। तो हमने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ वो मिला नहीं, वो भाग गया था रात में ही। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस को सूचना दे दी थी, जो है सूचना के आधार पर उन्होंने अपना जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको क्या लगता है किस तरह से हत्या की है? जो है मुझे तो लगता है कि गला घोटकर हत्या की गई है। अमरोहा से खबर सामने आ रही है। मेला ठेकेदार की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। गन्ने के कोल्हू के स्टॉल के पैसे कम देने पर ठेकेदार ने अभद्रता की और इकट्ठे पैसों का गल्ला उठाकर ले गया। मेले का ठेकेदार और मेले में दुकान लगा रहे लोगों की जेब से पैसे छीने। तो मेले में जबरन वसूली का वीडियो भी सामने आ रहा है। थाना मंडी धनौरा का ये वीडियो बताया जा रहा है।
अगली खबर एटा से सामने आ रही है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। युवक सहित 3 नाबालिग मलबे में दबे, एक की मौत भी हो गई है और लोगों ने मलबे में दबे 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव परसून का मामला बताया जा रहा है। और इस बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। निकल रहा है, उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई। आज सतीश महाना से मिलने आए थे सब, क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे। अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सर, अमन गौतम जिसको विकास नगर में मौत हुई थी, ये समाजवादी पार्टी डेलीगेशन यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या खबर में वापस लौटते हैं। एटा से हम खबर सामने आ रही है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। युवक सहित 3 नाबालिग मलबे में दबी, एक की मौत और लोगों ने मलबे में दबे 4 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 3 घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव परसून का मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस हादसे में घायल तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की इस मामले में मौत हो गई है और अब 3 का इलाज जारी है। एटा के थाना बागवाला क्षेत्र के अंतर्गत गांव परसून में कल वहां पर हड़कंप मच गया, जहां पर यानी शादी समारोह के दौरान छज्जा गिरने से एक लोग दबे और दबने के बाद उसमें 3 लड़कियां भी दबी, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने वहां पे स्वास्थ्य केंद्र जिन 4 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र लेके पहुंचे, जहां पर यानी एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा है और वहीं थाना स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा एटा से ज्ञानेश कुमार, के न्यूज़ इंडिया।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से खबर सामने आ रही है। मेड़ के विवाद में मारपीट का मामला, लहराया तमंचा, दो पक्ष आमने सामने और खूब लाठी डंडे चले। युवक ने तमंचा भी लहराया इस बीच और एक पक्ष ने गोली मारने का प्रयास किया और मारपीट में दोनों पक्षों के बीच 5 लोग दोनों पक्षों से घायल हुए। थाना इरादतन नगर के करौधना कला गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने। रुक करते हैं अगली खबर का। जौनपुर से खबर, गोली लगने से घायल सर्राफा व्यापारी की मौत, नाराज परिजनों ने विरोध में जाम लगा दिया। कोई गिरफ्तारी न होने से नाराजगी और अफसरों ने परिजनों को फिलहाल समझा बुझा कर जाम हटवाया। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात है। सोनभद्र से खबर, नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। पत्थर खदान में खींचकर दरिंदे ने घटना को अंजाम दिया। रात में रामलीला देखकर घर वापस लौट रही थी ये 13 वर्षीय नाबालिग। सुबह परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। सीएचसी चोपड़ में भर्ती कराया गया। नाबालिग के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। मामले में पीड़ित के परिजनों ने थाने में इस बात की तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की। सोनभद्र जनपद के चोपड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। 13 वर्षीय ये मासूम बताई जा रही है। पीलीभीत का रुख करते हैं। मेडिकल कराने आए दो पक्ष सीएचसी में आमने सामने। झगड़े के बाद मेडिकल कराने आए दो पक्ष भिड़ गए और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष में जमकर हाथापाई हुई। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। तो बीसलपुर में भारी बवाल के बीच फोर्स तैनात। तो फिलहाल समझाने में लगे प्रशासनिक अमला। मेले में ये दो पक्षों में विवाद हुआ। बढ़ते आगे, बिजनौर से खबर है। ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। सेवहारा थाना क्षेत्र के नूरपुर मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। एक्सीडेंट हो गया भैया, तुम इतनी देर से क्या यहाँ देख रहे हो? तो भी आया हूँ। नहीं, तुम तो आए हो तो। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। चाकूबाजी का लाइव वीडियो सामने आया है। 3 लड़कों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारी और घायल युवक को मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली इलाके के शास्त्री नगर की ये घटना बताई जा रही है। तो घायल युवक को फिलहाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।